मंदिर वो जगह जहां हम अपनी आस्था के साथ जाते हैं। मंदिर वो जगह जहां अपनी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा, इस सोच के साथ तमाम श्रद्धालु जाते हैं। मंदिर वो जगह जहां स्वयं भगवान विराजमान है, इस श्रद्धा के साथ तमाम श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन कई मंदिरों में हाल के दिनों में हुई घटनाएं ये बताती हैं कि मंदिरों की अव्यवस्था किस तरह जानलेवा भी साबित हो सकती है। कुछ यही हुआ बांके बिहारी मंदिर में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कब कब इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और आखिर इन घटनाओं का असली जिम्मेदार कौन है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में चंद रोज पहले ही 3 महिला श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत को देश भूल भी नहीं पाया था कि अब उत्तर प्रदेश में वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्दनाक घटना हो गई। मंगल आरती के दौरान भगदड़ मचने से 2 भक्तों की मौत हो गई। और जब ये तस्वीरें देखते हैं कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, घुटन में हैं, तो डर और बढ़ता है कि मंदिर में किस तरह की अव्यवस्था है। मृतकों में वृंदावन का एक व्यक्ति और नोएडा की एक महिला थी। दम घुटने के बाद अचेत हुए आधा दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद सामने आए वीडियो में भक्त प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। मंदिर में मौत का यह पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी देश भर के अलग अलग राज्यों में कई शहरों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन बड़ी घटनाओं के बावजूद देश की सरकारों ने सबक नहीं लिया है। व्यवस्थाओं को लेकर कोई सुधार नहीं किया गया। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मौतों का यह सिलसिला जारी रहता है। ये बहुत ही गंभीर मसला है और यही वजह है कि ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर मंदिरों में इस तरह की अव्यवस्था क्यों होती है। श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा होती है और इसीलिए वो मंदिरों में खिंचे चले जाते हैं और मंदिर में ईश्वर का निवास होता है। लेकिन वहां पर इस तरह की अव्यवस्था कितनी खतरनाक हो सकती है, ये एक नहीं, 2 नहीं, कई उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए 4 नवंबर 2006 को उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने से 4 लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल हो गए थे। पुरी एक ऐसी जगह है जहां भगवान स्वयं विराजते हैं और सिर्फ देश भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु इस जगह पर पहुंचते हैं और हमेशा ये जगह खचाखच भरी रहती है। लिहाजा यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगदड़ आम तौर पर होती ही रहती है, कई बार व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, इसके बावजूद अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कम जगह में बड़ी तादाद में भक्त इकट्ठा हो जाते हैं कि कई बार सफोकेशन हो जाता है, कई बार घुटन हो जाती है, कई बार निकलने की जगह नहीं मिलती है। स्टैम्पेड, भगदड़, आपने शब्द सुना होगा बार बार। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, अफरा तफरी का माहौल होता है और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए एक और घटना लीजिए। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर की घटना आपको याद होगी, आप में से बहुत लोगों को। इसमें 160 श्रद्धालु मारे गए थे। जी हाँ, 160। 400 से ज्यादा घायल हुए थे। हिमाचल के देवी मंदिर में हुई इस दर्दनाक घटना के 1 महीने बाद ही 30 सितंबर 2008 को नवरात्रि पर्व के दौरान राजस्थान के जोधपुर स्थित चामुंडा देवी मंदिर में भी भगदड़ हुई थी। और आप अंदाजा लगाएंगे इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए थे। 217 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नवरात्रि वो पर्व है जिसमें तमाम हिंदुओं की, भारतवासियों की असीम श्रद्धा होती है। माता के जो शक्तिपीठ होते हैं, प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में हर बार श्रद्धालु पहुँचते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर, सभी को पता है जन्माष्टमी का मौका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचेंगे और आम तौर पर इस तरह की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। लेकिन ये भीड़ भाड़ जब अव्यवस्था की भीड़ चढ़ जाती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आप हिमाचल के मंदिर से, जोधपुर के मंदिर से, बांके बिहारी के मंदिर से, खाटू श्याम के मंदिर से इन घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अपने आप में कोई एकमात्र घटना नहीं है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की घटना। 4 मार्च 2010 को राम जानकी मंदिर में कृपालु महाराज की पत्नी की पुण्यतिथि के मौके पर कपड़े और खाना बांटे जाने का मामला आपको याद होगा और ये काफी चर्चा में रहा था, न्यूज में बना रहा था। यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, कपड़े बांटे जा रहे थे, खाना बांटा जा रहा था। 63 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। उस वक्त वहां पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इसको लेकर प्रशासन ने भी गुस्सा जाहिर किया था कि ऐसे बड़े कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, इसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, किन लोगों से इजाजत ली गई थी, ऐसी बहुत सी बातें बाद में सामने आती है। लेकिन ये अपने आप में कोई एक घटना नहीं है। ये श्रद्धा का, आस्था का देश है, ये मंदिरों का देश है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की असीम आस्था होती है।
इसी आस्था के वजह से वो मंदिरों में खिंचे चले जाते हैं और देश दुनिया से यहाँ पर भक्त आते हैं। अब जन्माष्टमी का मौका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मथुरा वृंदावन से लोग यहाँ पर पहुंचे, पूरे देश भर के लोग हैं बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचते हैं, लिहाजा यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में क्या किया जाए, और जब जानते हैं कि यहाँ पर फुटफॉल बढ़ने वाला है तो कैसे इंतजाम किए जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और घटना है, 14 जनवरी 2011 की घटना है, मकर संक्रांति की रात केरल के, ये घटना आपको याद होगी, केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मची थी। 104 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सोचिए कितनी बड़ी तादाद और किस तरह का माहौल रहा होगा, उसको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मंदिरों में जबरदस्त भीड़ होती है और ये कोई एक मामला नहीं होता है। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि हम आस्था का देश हैं और यहाँ पर तमाम मंदिरों में लोगों की बहुत श्रद्धा होती है, इसलिए बड़ी तादाद में लोग ऐसे खास मौकों पर, वो चाहे नवरात्रि का मौका हो, जन्माष्टमी का मौका हो, किसी पर्व त्योहार का मौका हो, मंदिरों में बड़ी भीड़ लगती है। जैसे कि 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में हर की पेड़ी पर, यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है। आपको याद है कि गंगा स्नान के लिए कितने लोग जाते हैं, आप में से कई लोगों का अनुभव रहा होगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। खासतौर पर तीज त्योहार का मामला हो तब तो स्थिति और अलग होती है, वहाँ पर आप बहुत दूर से ही लंबी लंबी लाइनें लगी देखते हैं। 8 नवंबर 2011 को जो भगदड़ मची थी हर की पेड़ी में, वहाँ पर 22 लोगों की मौत हो गई थी, 22 लोगों की जान चली गई थी। 10 फरवरी 2013 इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले में स्नान करने पहुंचे लोगों में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे तीज त्योहार यही हमको पूरी दुनिया में अलग बनाते हैं। ये मंदिर हमारी पहचान है, ये त्योहार हमारी पहचान है, लिहाजा हमें इनको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर, मंदिर प्रशासन के स्तर पर, स्थानीय प्रशासन के स्तर पर, और किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्य है ये घटनाएं होती हैं, इसके बाद में एक के बाद एक कई घटनाएं होती चली जाती हैं, क्योंकि घटना रुकी नहीं। जैसे कि आपको याद होगा 13 अक्टूबर 2013 की बहुत ही दर्दनाक घटना थी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 60 किलोमीटर दूर रतनगढ़ स्थित मंदिर में नवरात्रि का ही मौका था। यहाँ पर देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर भगदड़ मची थी तो 115 लोगों की जान चली गई थी। और आपको ये भी याद होगा, 2015 की घटना भी नहीं भूलना चाहिए, 10 अगस्त 2015 की घटना है जब झारखंड में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बाबा बैद्यनाथ की बहुत ही मान्यता है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ है, वहाँ पर तो खास तौर पर भीड़ होती है और हमेशा होती है। खास तौर पर जब महाशिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, नवरात्रि का मौका होता है तो ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और अगर बहुत ताज़ा घटनाओं की बात करें तो इसी साल की बात करते हैं, 1 जनवरी 2022, यानी साल का पहला ही दिन था, नए साल की सुबह ही सुबह जो है इसी तरह की एक घटना के साथ साल की शुरुआत हुई थी। वैष्णो देवी मंदिर, कटरा जो माता का मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, इसमें तो आप लोगों की या बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, सभी लोग वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आमतौर पर भीड़ बनी रहती है। इस भगदड़ में भी 12 लोगों की जान चली गई थी। यानी स्टैम्पिड की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इसलिए ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। 8 अगस्त 2022 की घटना का जैसे जिक्र किया तो अब इसको एक बार और सामने रखते हैं, क्योंकि हम एक एक करके क्रोनोलॉजिकली सारी घटनाएं आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान में सीकर ज़िले के खाटू श्याम मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है, यहाँ पर भी भगदड़ मची और 3 महिला श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। आमतौर पर मंदिरों में भीड़ होती है और जब तीज त्योहार का मौका होता है, व्रत त्योहार का मौका होता है तो भीड़ ज़्यादा होती है। स्थानीय प्रशासन, मंदिर प्रशासन को ज़्यादा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की ज़रूरत है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है इसकी जिम्मेदारियां तय करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए। बांके बिहारी मंदिर में जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।